हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म किस तरह से फिल करे जाएंगे। तो यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें हम मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और गेट ओटीपी करेंगे। यहाँ पर वैलिडेट करते हुए अपना ओटीपी आएगा। इसके बाद में यहाँ पर मेल आईडी के बाद में इसको वैलिडेट डिटेल करेंगे तो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो फिल करके हमें यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट का फुल नेम, उसके बाद में 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। यहाँ पर फादर्स नेम, उसके बाद फादर्स नेम या मदर्स नेम दोनों में से किसी एक का नाम फिल करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है। उसके बाद ये अगर यहाँ पर आपके पास ट्रांसजेंडर वगैरह हैं तो उसकी डिटेल, कम्युनिटी मतलब आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, आपने जो 10th किस राज्य से पास किया है, किस सर्कल से मतलब। इसके बाद में यहाँ पर आपने कौन से ईयर में पास किया है। नेक्स्ट यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके सबमिट बटन दबा सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से आपको पूरी प्रोसेस करके आगे की तरफ चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हमारी डिटेल फिल कर दी थी तो हमने यहाँ पर हाइड कर दी है। इसी तरह से अपनी सारी जानकारी भरने के बाद में आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर आ जाएगा 10वां पॉइंट, आधार नंबर। आधार नंबर के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन डिसेबिलिटी, यदि डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी की दिखाएँ। इसके बाद में यहाँ पर डिसेबिलिटी के टाइप रहेंगे ABCD। इसमें हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह के, जो ए में कौन सी कैटेगरी आती है, सी में कौन सी कैटेगरी आती है और डी में कौन सी कैटेगरी आती है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि किस कैटेगरी को सिलेक्ट करने पर आपको क्या। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए कैटेगरी लो विज़न मतलब आँखों के लिए है। बी कैटेगरी वो जो कान या हेयरिंग से जो डिफ होते हैं, सुनने में बहरे होते हैं, उन लोगों के लिए हो जाता है। उसके बाद में सी, एक हाथ, एक लेग, लेप्रोस्कॉर्ड, इस तरह या एसिड अटैक, इस तरह का कोई सी भी बीमारी होती है उसकी आपको सी कैटेगरी में जाता है। इसके बाद में यहाँ पर डी कैटेगरी आता है। डी कैटेगरी में स्पेसिफिक लर्निंग मतलब बोलने में समस्या है, तो यहाँ पर आपको डी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो कॉमन एक कैटेगरी होती है जिसकी मल्टीपल्स डिसऑर्डर होते हैं, तो एक और जो A और B का ऑप्शन होता है, AB या A to D ऑप्शन होता है, वो आपको सेलेक्ट करना है अगर मल्टीपल है तो। अगर मल्टीपल नहीं है तो आप इसमें अलग अलग कोड दिए हैं, इसके अनुसार ही आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी देखो, डिसेबिलिटी वालों को अच्छे से कम परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाता है, 70-75 तक की लिस्ट गिर जाती है। इसलिए ये ध्यान रखें, जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो अच्छे से अपने किस कैटेगरी में डालना है वो कैटेगरी का सिलेक्शन करके ही फॉर्म फिल करें। यहाँ पर कैटेगरी जो ऑप्शन दे रखी है इनमें से अपने हिसाब से फिल करें। जब आप किसी भी कैटेगरी को फिल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सामने सारी चीज़ें आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी में हो। जैसे अपने A सिलेक्ट करोगे, B सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखा दे देगी कि किस कैटेगरी से आप हैं। कैटेगरी का आपको परसेंटेज भी, जैसे यहाँ पर D एंड E, तो इसमें यहाँ पर आप मल्टीपल में चुन सकते हैं कि हम मल्टीपल में है तो मल्टीपल का आपका प्रकार दिखा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आगे की प्रोसेस कैसी रहेगी यहाँ हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आगे स्कूल की जो आपने पास की है, किस लैंग्वेज में पास किया है, तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप कहीं एम्प्लॉय तो नहीं है, अगर एम्प्लॉय हैं तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। इसके बाद में यहाँ पर 13वें नंबर पर NOC का ऑप्शन रहेगा। यदि आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो उसका NOC चाहिए रहता है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको एम्प्लॉयड में यदि नो करोगे तो यहाँ पर NOC नहीं मांगी जाएगी। फिर यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड का साइज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है 50 KB का, से कम में रखना है, 200 DPI के अंदर यहाँ पर साइज़ भी दे रखा है। इसके बाद में सिग्नेचर आपका यहाँ पर 20 KB से कम ही होना चाहिए।
इसी तरह से यहाँ पर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल देख लेंगे कि आपने जो फिल करे है वो सब सही है। इसी के साथ यहाँ पर हम सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर हमारा आगे की प्रोसेस करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके अपने पास रख लें। जैसे ही हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाइंग फॉर राज्य, किस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आ जाएगा। यहाँ से हम अपना जिस भी राज्य से सिलेक्ट करके आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इतने सारे राज्य दिए, किसी भी आप एक राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देख लेना है, जहाँ पर अच्छी वैकेंसी हो अधिक से अधिक वहाँ पर और डाल सकते हैं। तो यहाँ से सबमिट जैसे ही करेंगे तो हम हमारे नंबर पर OTP प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही हमारे नंबर पर OTP एक आएगा, यहाँ से हम अपना OTP सबमिट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा, जिसके अंदर हमारी पर्सनल डिटेल पहले से ही लॉगिन है। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है। तो एड्रेस एक एक करके सारा यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है, जिसमें अपना डोर एड्रेस, स्ट्रीट एंड विलेज, सिटी एंड पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कुछ भी चीज़ अपना फिल करके और पिन कोड फिल करके यहाँ पर आगे बढ़ जाएं। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करोगे तो जो आपने इधर एड्रेस लिखा है वो का वो यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल अब हमें फिल करना होती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपने जो सिलेक्ट किया वो है ही, ईयर ऑफ पासिंग आपने जब किया वो। इसके बाद में यहाँ पर ये बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि आपकी मार्कशीट में यदि पास बाय ग्रेस है या 5 अंकों का जो जैसे 500 अंकों से बेस्ट 5 दिया था वो है, या कोविड के टाइम पे 300-400 का पूर्णांक है। इस तरह से यहाँ पर अपने पूर्णांक को देखते हुए सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने फिर आपका रिजल्ट मोड क्या है, मार्क्स है या CGPA, तो मार्क्स में है तो मार्क्स। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको अपने अपने जो मार्कशीट में नंबर दिए हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज का ध्यान रखें, आपका स्पेशल यदि हिंदी है तो स्पेशल लें, और जनरल हिंदी है तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है तो जनरल इंग्लिश, या स्पेशल इंग्लिश है तो इंग्लिश स्पेशल। संस्कृत सभी के में लगभग जनरल ही रहेगी, अगर वो स्पेशल रखना है तो स्पेशल रख सकते हैं अगर रही हो तो। अब यहाँ पर इसी तरह से अपने सारे सब्जेक्ट का चुनाव करके उनमें यहाँ पर नंबर फिल करने के बाद उनमें सेव एंड कंटिन्यू पर आपके क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे आगे की प्रोसेस हमारे सामने आके खुल जाएगी, जिसमें हम यहाँ पर हमारे द्वारा जो किस डिस्ट्रिक्ट में हमें किसी भी एक डिवीज़न में, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सर्कल के अंदर में हमारे यहाँ डिवीज़न आ जाएंगे। इन डिवीज़न में से किसी भी एक डिवीज़न को हमें सेलेक्ट करके हमारा फॉर्म फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर किसी भी एक डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको देख लेना है कि किस डिवीज़न से आपको पोस्ट अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पर अपने डिवीज़न को सिलेक्ट कर लें। डिवीज़न को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कैटेगरी वाइज आपको अपने कैटेगरी है तो कैटेगरी में सबसे पहले सिलेक्ट करें। उसमें भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको इसमें पोस्ट है ABPM, BPM और डाक सेवक। तो पहले BPM की पोस्ट लें, क्योंकि BPM की पोस्ट की जो सैलरी होती है वो 12,000 होती है और ABPM की पोस्ट की सैलरी 10,000 होती है। इसी तरह से डाक सेवक भी होता है, डाक सेवक की पोस्ट की जो सैलरी होती है वो भी 10,000 होती है। तो इसी तरह से अपनी सारी एक एक करके पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, पहले अपनी कैटेगरी में और फिर बाद में अनरिजर्व। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके पास खुलते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना है यदि रिजर्व कैटेगरी का बंदा है तो वो दोनों की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, जनरल और कैटेगरी में भी। तो इसी तरह से यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होते हैं कि कहते हैं कि भाई हम तो ऐसी कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी की पोस्ट सेलेक्ट करके बाकी की चीज़ें छोड़ देते। भाई आपके सामने जब यहाँ पर खुला है तो आपको पूरी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद में हमने ये जो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करें, टिक करने के बाद में नोटिस ये सारे पढ़ लें एक एक पॉइंट करके और 7 नेक्स्ट प्रोसेस कर देंगे। जैसे ही हम 7 नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से अपना फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद में अपनी सारी जानकारी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ से फॉर्म फिल होने के बाद में कोई संशोधन नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।